ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर भरत और भरत की सेना की खूब सेवा हो रही थी। वन के आसपास जितने भी कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों को तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी। वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थाली संग्रहित थी। पीठर, छोटे छोटे गड़े मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को स्वादिष्ट बनाने के लिए सौंठ आदि मसाले मिले हुए थे। एक पहर के पहले किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तकर के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा मिलाए हुए रसाल, सफेद दही, दूध के भी कई कुंड अलग अलग जगहों पर भरे हुए थे और उनके पास शक्कर के ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण और नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई दे रहे थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतुन जो सफ़ेद कूंचे वाले थे वहाँ रखे पड़े थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने बड़े ही गौर से देखा। इतना ही नहीं, वहाँ अत्यंत स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाई देने वाले दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र, हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई दे रहे थे। काजलों सहित कंजरोटे, कंगे, थकरी या वृष, छतर, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच तथा विचित्र सैया और आसन भी वहाँ पर थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के लिए पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था और उन जलाशयों में सुखपूर्वक आसानी से तैरा भी जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैद्युमणि के समान रंग वाली हरी कोमल घास की ढेरियाँ लगी थी। तो यह देखकर सारे लोग बड़े ही हैरान हो रहे थे। महर्षि भारद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान लग रहा था। उसे देखकर वहाँ उपस्थित सारे मनुष्य आश्चर्यचकित हो रहे थे। जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं उसी प्रकार भारद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों ने वह रात्रि बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत की। उसके बाद वे नदियाँ, गंधर्व, समस्त सुंदरी अप्सराएं भारद्वाज जी की आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। सुबह हो जाने पर वे लोग उसी प्रकार मधुपान से मद और उन्मत्त दिखाई दे रहे थे। उनके अंगों पर दिव्य अगरू युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उपहार, पुष्पहार भी उसी अवस्था में अलग अलग बिखरे पड़े थे और सारे मनुष्य उसी रात्रि के बारे में बार बार सोचकर बड़े ही खुश हो रहे थे। तभी भरत ने उन सब से कहा कि सुबह हो चुकी है और सब के सब तैयार हो जाओ, हमें आगे की यात्रा तय करनी है। और फिर भरत आज्ञा लेने के लिए महर्षि भारद्वाज के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर चुपचाप खड़े रहे। तो भरत को अपने पास आया देखकर भारद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे कहने लगे कि हे भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारे ये रात सुख से बीती थी या फिर किसी कोई कष्ट का सामना करना पड़ा? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सारे लोग हमारे इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए थे? मैं जानना चाहता हूँ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके
फिर से हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ बड़े ही सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। पर हे भगवान, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए और आशीर्वाद दीजिए। हे मुनीश्वर, मैं अपने भाई श्री राम से मिलने के लिए बड़ा ही बेताब हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे भाई श्री राम कहाँ हैं, यहाँ से कितनी दूर उनका आश्रम है और उन तक पहुँचने के लिए मुझे कौन से रास्ते से जाना होगा। इसका आप मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। मेरा हृदय उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। तो भरत के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी भारद्वाज ने भाई के दर्शन की लालसा पाने वाले भरत को कहा कि भरत, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं और उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे हुए संगन वृक्षों से आच्छादित होती रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। जब तुम वहां पहुंचकर देखोगे तो नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी तुम्हें दिखाई देगी। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उसी में निवास करते हैं। तुम यहाँ से चलोगे तो हाथी घोड़ों से भरी हुई सेना को लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से बाईं ओर का रास्ता जो दक्षिण दिशा की ओर गया है, उसी से सेना को लेकर जाना। उसी मार्ग से चलकर तुम बहुत ही जल्द श्री राम के पास पहुंच जाओगे। अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, इसमें तनिक भी विलंब मत करो। तो यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर रहने के योग्य ही थी, वे भी अपनी सवारियों को छोड़कर पैदल चलकर ब्रह्म ऋषि भारद्वाज को प्रणाम करने के लिए उनके चारों ओर घेर कर खड़ी हो गई। उपवास करने के कारण वो अत्यंत दीन और दुर्बल हो गई थी और देवी कौशल्या तो कांप रही थी। सुमित्रा देवी ने अपने दोनों हाथों से भारद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तभी कैकेयी ने भी लज्जित होकर मुनि के चरणों का स्पर्श किया, जो अपनी असफल कामना के लिए सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी। और उन भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके वह दीनचित होकर अपने पुत्र भरत के पास आकर खड़ी हो गई। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।